अगर आप नए साल पर कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो फटाफट खरीद लीजिए। बजट के बाद 35 वस्तुओं के दाम बढ़ने जा रहे हैं। सरकार नई चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने जा रही है। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। पिछले साल भी सरकार ने कई चीजों पर आयात शुल्क बढ़ाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी। इसमें कई तरह के सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों से पता चला है कि 35 से अधिक चीजों के आयात पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न मंत्रालयों से मिले इनपुट के आधार पर सरकार ने ऐसे सामान की एक लिस्ट तैयार कर ली है। इनमें महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, प्लास्टिक का सामान, ज्वेलरी, हाई ग्लास पेपर और विटामिन शामिल हैं। मोदी सरकार ने आयात कम करने और देसी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये प्लान बनाया है। देश में बनी चीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। दिसंबर में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने विभिन्न मंत्रालयों से ऐसी सामान की लिस्ट बनाने को कहा था जो जरूरी चीजों में नहीं आते हैं। सरकार इस लिस्ट में शामिल सामान पर टैरिफ बढ़ाकर इनके आयात को कम करना चाहती है। देश का करेंट अकाउंट का घाटा सितंबर की तिमाही में 9 साल के हाई पर पहुंच गया है। सितंबर तिमाही में ये जीडीपी का 4.4% था। IFM ने चेतावनी दी है कि इस साल दुनिया के 1/3 देश मंदी की चपेट में आ सकते हैं। इसमें अमेरिका के साथ साथ यूरोप के कई देश शामिल हैं। इस मंदी का असर भारत पर भी पड़ सकता है। विकसित देशों में मंदी से भारत के एक्सपोर्ट पर दबाव रहने की आशंका है। जानकारों का कहना है कि अगले वित्त वर्ष में करेंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का 3 से 4% रह सकता है। ऐसे में विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने पर सरकार का विशेष ध्यान है। विदेशी मुद्रा भंडार तभी बचा रह सकता है जब हमारे देशी उत्पाद मजबूत हों। इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना सरकार की लॉन्ग टर्म योजना का हिस्सा है। सरकार स्थानीय स्तर पर इन चीज़ों के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार ने 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था और उसके बाद से कई चीज़ों के इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ाया गया है। पिछले साल के बजट में इमिटेशन ज्वेलरी, छातों और ईयरफोन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी। इससे पहले सोने पर आयात शुल्क बढ़ाया गया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।